सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विद सूरज। अगर आपको 2026 में इंजीनियरिंग करना है बट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो अपना जेईई का एग्जाम देकर, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहां पे आपका डायरेक्ट बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप अपना सपना छोड़ दो आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी में पढ़ने का। देखो अभी फेज 1 ही हुआ है, फेज 2 अभी पूरा बचा हुआ है। आप अच्छे से जो भी टाइम है उसका यूटिलाइज करके अच्छा स्कोर करके आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। बट एज अ बैकअप भी आपको सोचना चाहिए, कुछ कॉलेजेस में आपको अप्लाई करके रखना चाहिए ताकि कुछ भी स्कोर आए आप अपनी इंजीनियरिंग जर्नी स्टार्ट कर सको। तो स्टार्ट करते हैं अपने कॉलेजेस से। ओवरऑल मैंने 10 कॉलेजेस को इंक्लूड किया है इस वीडियो में, जिसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं थोड़े महंगे वाले कॉलेज, सेकंड कैटेगरी में उससे थोड़े से सस्ते, एंड थर्ड कैटेगरी में सबसे सस्ते कॉलेज आते हैं। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज का फीस कम है तो अच्छा आरओआई नहीं रहेगा, अच्छी प्लेसमेंट नहीं रहेगी। मैंने अच्छे कॉलेजेस ही सिलेक्ट किए हैं जहां पे आप कम फी देके भी अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हो। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉलेज है वो है आईटी हब बैंगलोर से। थोड़ा बहुत तो आपने गेस कर ही लिया होगा, तो मैं बता देता हूँ। पहला कॉलेज है अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर। अलायंस यूनिवर्सिटी का अगर हम ओवरव्यू जाने तो अलायंस यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था 2010 में। दैट मीन्स इसको एक अच्छा खासा एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट 60 एकड़ का आपको ब्यूटीफुल सा कैंपस देखने को मिल जाता है। तो कैंपस लाइफ आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। अगर हम रैंकिंग के फैक्टर्स को देखें, NAAC A+ रैंकिंग मिली हुई है, NIRF रैंकिंग भी अंडर 100 आती है। तो रैंकिंग वगैरह तो ठीक है, बट हम थोड़ा बहुत प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। प्लेसमेंट कितना है, फी स्ट्रक्चर कितना है। तो अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है अलायंस यूनिवर्सिटी में, तो अप्रॉक्स जो फी स्ट्रक्चर रहने वाला है 16 लाख का रहने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हॉस्टल फी में सब कुछ इंक्लूड कर लो तो ओवरऑल जो आपका बजट चला जाता है वो 23 लाख के अप्रॉक्स इनका टोटल बजट चला जाता है। तो अगर आपके पास इतना बजट है, आप एक आईटी हब में कॉलेज चाहते हो, एक प्रीमियम लोकेशन में रह के पढ़ना चाहते हो, तब जाके आप अलायंस यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। बट शॉर्टलिस्ट करने से पहले इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट भी देख लो। तो अप्रॉक्स एवरेज पैकेज जो अलायंस यूनिवर्सिटी का जाता है वो 9 लाख तक जाता है, एंड हाईएस्ट पैकेज जो है वो अप्रॉक्स 60 लाख पर एनम तक गया हुआ है। दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी खासी देखने को मिलती हैं, बट एज कम्पेयर टू फीस एवरेज पैकेज बहुत ही ज्यादा कम है। दैट मीन्स कॉलेज को अपने एवरेज पैकेज थोड़ा बहुत ओवर करना ही चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरी यूनिवर्सिटी को, जिसे मैंने ग्रेटर नोएडा से सिलेक्ट किया है। मैंने जब रिसर्च किया कि ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी वो कौन सी है, तो मुझे एक यूनिवर्सिटी मिली जिसका नेम है बेनेट यूनिवर्सिटी। वैसे तो इस यूनिवर्सिटी को 2015 में फाउंड किया गया है, बट इसे फाउंड किया गया है टाइम्स ग्रुप के द्वारा। टाइम्स ग्रुप के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करना चाहिए अगर आप बेनेट यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो। टाइम्स ग्रुप इंडिया की फर्स्ट कॉर्पोरेट है। दैट मीन्स कंपनीज की तो कमी नहीं रहने वाली है प्लेसमेंट में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ओवरव्यू जाने बेनेट यूनिवर्सिटी का, तो ओवरऑल आपको 60+ एकड़ का कैंपस मिल जाता है। अगर हम इंफ्रा के मामले में देखें तो दिल्ली एनसीआर ही नहीं, इंडिया के टॉप बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बेनेट यूनिवर्सिटी आती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करें तो ऐसा कोई भी सिंगल स्पोर्ट नहीं बचा है जो कॉलेज में ना अवेलेबल हो। स्विमिंग पूल से लेके क्रिकेट स्टेडियम से लेके सब कुछ अवेलेबल है। अब इतना अच्छा इंफ्रा प्रोवाइड कर रहे हैं तो थोड़ा फी भी देख लेते हैं। तो बेनेट यूनिवर्सिटी में अगर आपको बीटेक सीएससी करना है तो आपका जो फी स्ट्रक्चर रहने वाला है 16,15,000 रहने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन जो फी है वो 20 लाख तक वेरी करती है। इसके अलावा आप हॉस्टल एंड मेस का भी खर्चा जोड़ लो तो 6 लाख और एड ऑन कर लो। दैट मीन्स 22 to 27 लाख तक आपका बजट होना चाहिए अगर आप बेनेट यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो बीटेक के लिए तो। बट हाँ, एक बेस्ट पार्ट ये है, बेनेट यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करता है अप टू 50% तक की स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ योर जेईई स्कोर, क्लास 12th मार्क्स, क्लास 10th मार्क्स। के लिए आप अपनी प्रोफाइल मुझे शेयर करिए, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि आपको कितनी % तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कॉलेज चूज करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए लोन प्रोसेस में, आपकी बजट के अकॉर्डिंग कॉलेज सेलेक्ट करने में, तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको वीडियो में डिस्प्ले हो रहा होगा। बट उससे भी बेस्ट तरीका है, मैंने एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म अटैच किया हुआ है, आप इसे फिल करिए। मैं आपकी पूरी प्रोफाइल एनालिसिस करूंगा, देखूंगा कि आपके 12th में कितने मार्क्स हैं, 10th में कितने मार्क्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट जेईई में कितने मार्क्स हैं। उसके बाद मैं स्कॉलरशिप कैलकुलेट कर लूंगा, आपका बजट देख लूंगा। उस बेसिस पे मैं आपको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी बता दूंगा कि कौन सी आपके लिए बेटर रहेगी। तो अगर आपको बेनेट यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना है तो करिए, बट पहले प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो प्लेसमेंट
इसका जो एवरेज पैकेज जाता है वो 9 to 10 लाख ही जाता है। तो बेनेट यूनिवर्सिटी ने जो अपना एवरेज पैकेज बताया है वो है 11 LPA। अपार्ट फ्रॉम दैट हाईएस्ट पैकेज इनका बहुत ही ज्यादा अच्छा है 1.2 CR का। दैट मीन्स यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। अगर आप अपनी स्किल्स पे वर्क करते हो, कोडिंग में वर्क करते हो, स्टार्टिंग से ही आपका जो माइंडसेट है वो प्योरली अपनी स्किल पे है, तो आप यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करके अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो है UPES देहरादून। देहरादून नेम सुनते ही आपको हिल स्टेशन वाली फीलिंग आ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसे ट्रिप पे जाना बहुत ज्यादा पसंद है तो आप UPS देहरादून को कंसीडर कर सकते हो। 44 एकड़ का ब्यूटीफुल सा कैंपस देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 2003 में ये यूनिवर्सिटी फाउंड की गई थी। NIRF रैंकिंग की अगर बात करें तो अंडर 50 में ये लाई करता है। दैट मीन्स ओवरऑल इंफ्रा वगैरह तो अच्छा है, इसलिए इसको रैंकिंग भी अच्छी खासी मिल गई है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा हाई फाई देखने को मिलेगा। 18 to 20 लाख इनका फी स्ट्रक्चर है बीटेक का। इसके अलावा एकोमोडेशन चार्ज, हॉस्टल चार्ज, तो आपका जो बजट है वही पहुंच जाता है 27 to 28 लाख। अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है, आप लोन वाले स्टूडेंट नहीं हो, मैं सिर्फ UPS की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जो मैंने अभी आपको बताई, चाहे वो बेनेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे अलायंस यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो UPS देहरादून यूनिवर्सिटी हो। अगर आपका कंसर्न ये है कि मुझे लोन लेके पढ़ाई करना है, इन सभी यूनिवर्सिटी को थोड़ा बहुत अवॉइड कर दीजिए। आगे चल के और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज में बताऊंगा जहाँ पे आपको बहुत अच्छा ROI मिल जाएगा। बट अगर आपका बजट इशू नहीं है, आपको बहुत ही अच्छी कॉलेज लाइफ चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो आप इन सभी कॉलेजेस को लुक आउट कर सकते हो। UPS देहरादून का प्लेसमेंट अगर देखें तो एवरेज पैकेज अप्रॉक्स 9 लाख का आपको मिल जाता है, वही हाईएस्ट पैकेज अप्रॉक्स 50 लाख का मिल जाता है। देखो हाईएस्ट पैकेज जितने भी यूनिवर्सिटी है, किसी का 50 लाख है, किसी का 60 लाख है, किसी का 1 CR है, बट हाईएस्ट पैकेज तो सबका लगता नहीं है। तो एवरेज पैकेज कंसीडर करके ही कॉलेज चूज करो, है ना। ROI देखो कि पेरेंट्स आपके कितना अमाउंट आप पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आपकी इंजीनियरिंग में, उनको लोन तो लेना नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें आप देख के ही कॉलेज शॉर्टलिस्ट करो। अब हम कैटेगरी 2 के कॉलेजेस पे आते हैं जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा ROI देखने को मिल जाएगा। तो 4th नंबर कॉलेज है मानव रचना यूनिवर्सिटी। ये फरीदाबाद की ब्यूटीफुल सी यूनिवर्सिटी है। 60 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी है। अगर आपको ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा हो, फी स्ट्रक्चर लेकिन उतना हाई फाई नहीं हो कि 16 लाख 20 लाख 28 लाख तक टच हो जाए, तो आप मानव रचना यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हो। फी स्ट्रक्चर बहुत ही नॉर्मल फी स्ट्रक्चर है। ओवरऑल अगर आपके पास 12 लाख रुपए हैं तो आपका बीटेक का फी प्लस हॉस्टल प्लस में सब कुछ हो जाएगा। तो 12 लाख का अगर बजट है तो मानव रचना को कंसीडर करिए। एवरेज पैकेज आपको 5 to 6 लाख देखने को मिलेगा। आई नो अदर यूनिवर्सिटीज का जहां एवरेज पैकेज 9 लाख 8 लाख है, इसका 5 to 6 लाख ही है। बट आप फी स्ट्रक्चर भी देखो तो ROI के टर्म में आप मानव रचना को चूज कर सकते हो। हाईएस्ट पैकेज इसका भी अच्छा खासा गया हुआ है 32 LPA का। तो ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, तभी बच्चों ने 30 लाख 25 लाख 32 लाख तक प्लेसमेंट ली हुई है। तो आप स्किल्स पे फोकस करोगे तो आपका अच्छा प्लेसमेंट लग जाएगा। लिस्ट में जो अगला कॉलेज है वो ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है, जिसका नेम आपने सुना होगा। इसका नेम है IILM यूनिवर्सिटी। अगर आपका जो बजट है वो ना तो बहुत ज्यादा हाई है ना बहुत ज्यादा लो है, और आप ऐसा यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो जिस यूनिवर्सिटी के पास एप्पल और IBM जैसे कंपनीज का टाई अप है, तो आप IILM यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हो। वैसे तो IILM यूनिवर्सिटी के टोटल 5 कैंपसेज हैं, बट बीटेक के लिए सिर्फ 2 कैंपस बहुत फेमस है। फर्स्ट वन इज IILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा एंड सेकंड वन इज IILM यूनिवर्सिटी गुड़गांव। ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें, ओवरऑल आपको 9 लाख की फीस देखने को मिल जाएगी। कैंपस जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1993 में। अच्छा खासा एजुकेशनल एक्सपीरियंस भी कॉलेज के पास है। इसके अलावा एप्पल और IBM सर्टिफाइड लैब्स हैं। इन सभी कंपनीज के साथ इनका कोलैबोरेशन भी है, तो आपको अच्छी खासी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज तो मिल ही जाती हैं। एवरेज पैकेज अगर हम देखें तो आपको एवरेज पैकेज 8 लाख देखने को मिल जाएगा एंड हाईएस्ट पैकेज 22 to 23 लाख देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक मीडियम बजट स्टूडेंट हो, लाइक आई नो 9 लाख भी मीडियम बजट नहीं होता है, बट एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज जहां यूनिवर्सिटी 25-28 लाख चार्ज कर रही है, उससे कंपैरिजन में ये मीडियम में ही आता है। तो अगर आपका जो बजट है वो 15 to 16 लाख है तो आप IILM यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हो। लोन प्रोसेस बहुत ही इजीली हो जाता है एंड सबसे बेस्ट पार्ट, अगर आप लोन वाले स्टूडेंट हो तो मैं तो कंसीडर यही करूंगा कि आप बहुत हाई फाई फी स्ट्रक्चर में मत जाओ, आप मीडियम या लो बजट ही टारगेट करो। तो आप IILM यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ग्रेटर नोएडा
लोकेशन नहीं पसंद आ रही है, आपको चाहिए कि मैं थोड़ा लग्जरी प्लेस पे जाऊं, तो आप इनका जो गुड़गांव वाला कैंपस है वहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो। गुड़गांव वाले कैंपस में बस कंसर्न ये है कि थोड़ा सा फी ज्यादा हाई फाई है, 11 लाख आपको फी देखने को मिलेगी। अगर आपका बजट जो है वो 16 to 17 लाख है इंक्लूडिंग हॉस्टल, तो आप आइलम गुड़गांव को भी कंसीडर कर सकते हो। लिस्ट में हम अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आते हैं कैटेगरी 3 के कॉलेजेस। दैट मींस फी स्ट्रक्चर बहुत ही नॉर्मल, आपका अंडर 10 लाख में सब कुछ हो जाना है, हॉस्टल का खर्चा, मेस का खर्चा, फी स्ट्रक्चर सब कुछ। तो लिस्ट में जो अगला कॉलेज है उसका नेम है क्वांटम यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी रुड़की लोकेशन में लोकेटेड है। इस यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था 2017 में। अब आपको लग रहा होगा कि रुड़की लोकेशन है, देहरादून के पास है तो हिल स्टेशन है, बट ऐसा नहीं है। ये जो कॉलेज है वो लोकेटेड है इंडस्ट्रियल लोकेशन में। आसपास बहुत अच्छी खासी आपको इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगी, तो इससे क्या होता है आपको इंडस्ट्रियल विजिट अच्छा खासा मिल जाता है। ओवरऑल आपको 30 एकड़ का ब्यूटीफुल सा कैंपस देखने को मिलता है। फी स्ट्रक्चर बहुत ही नॉर्मल है, आपका 4 to 5 लाख इनका बीटेक का फी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल लेते हो तो अंडर 10 लाख में सब कुछ हो जाता है। इसके अलावा इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे हम क्यू केयर के नेम से जानते हैं। आप इसमें जाके अप्लाई करो, आप जैसा स्कोर करोगे उस स्कोर के बिहाफ पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। उसके रिगार्डिंग आपको मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली फॉर दैट। इनका जो प्लेसमेंट है वो पहले देख लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। एवरेज पैकेज जो यूनिवर्सिटी क्लेम करता है वो 5 लाख क्लेम करता है एंड हाईएस्ट पैकेज 33.5 लाख क्लेम करता है। तो अगर आपको 5 लाख देके 5 लाख का रिटर्न मिल रहा है, मिनिमम भी रिटर्न मिल रहा है, तो आपको ROI बहुत ही अच्छा जस्टिफाई हो रहा है। तो अगर आपका बजट अंडर 10 लाख है तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हो। ये मत सोचना कि रुड़की लोकेशन है, दिल्ली NCR में भी पढ़ सकते हैं। देखो पढ़ सकते हो, बट सेम क्वालिटी का कॉलेज दिल्ली NCR में आपको 15 लाख में मिलेगा, बट वहां पे आपका अंडर 10 लाख में हो जा रहा है। और एंड दिल्ली से रुड़की बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 2 to 3 आवर में आप पहुंच सकते हो, तो आप इस लोकेशन को टारगेट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इसी लोकेशन में एक और यूनिवर्सिटी है RIT रुड़की, आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो। लिस्ट में वो भी कॉलेज है, उसके बारे में मैं आपको बता ही देता हूँ। RIT रुड़की के बारे में अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट NAC A++ रैंकिंग मिलती है। फी स्ट्रक्चर भी बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है। इनका जो बीटेक का फी स्ट्रक्चर है वो अप्रॉक्स 5 लाख है एंड एवरेज पैकेज आपको 5 to 6 लाख देखने को मिलता है। हाईएस्ट पैकेज जो RIT रुड़की का है वो अप्रॉक्स 30 लाख देखने को मिलता है। तो अगर आपका जो कंसर्न है वो लोकेशन नहीं है, आपको बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी चाहिए जो अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, तो आप RIT रुड़की हो गया, क्वांटम हो गया, इसके अलावा अगर दिल्ली NCR मूव करना है IILM हो गया, तो इन सभी कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आपका कंसर्न ये है कि मुझे अच्छी कॉलेज लाइफ चाहिए, तो आप जो मैंने स्टार्टिंग की यूनिवर्सिटीज बताई थी उसे कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, डिटेल में जानना है, वैसे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं डिटेल वीडियो अपलोड करता रहूँगा, बट आपकी प्रोफाइल के हिसाब से जो यूनिवर्सिटी बेस्ट है वो पूछना चाहते हो तो मेरा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिलअप करना। मैं टाइम निकाल के आपकी प्रोफाइल एनालिसिस करके, आपका बजट देख के, आपके प्रीफर्ड लोकेशन चेक करके मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करना है, उसके लिए कूपन कोड चाहिए, फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म करना चाहते हो या 50% तक ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छी स्कॉलरशिप चाहते हो, क्योंकि देखिए अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, काफी यूनिवर्सिटीज में फीमेल स्कॉलरशिप है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता तो वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय मिस्टेक कर देते हैं, तो बाद में स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए आप अच्छे से पहले गाइडेंस लो, देन आप फॉर्म अप्लाई करो। तो डू कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोज, बहुत ही अच्छे कॉलेज रिव्यूज मैं अपलोड करने वाला हूं। तो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए जो 2026 में इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं।